नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। आज बात पश्चिम बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी की। अब सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी की जो राजनीति जिस स्थिति में पहुँच गई है उसको लेकर क्या कहा जा सकता है। समय बड़ा बलवान होता है और समय और परिस्थिति बहुत कुछ तय करती है और ये दर्शाता है कि आदमी बलवान नहीं होता, समय और परिस्थिति बलवान होता है। अब वही स्थिति है कि एक तरह से ममता बनर्जी की जो करारी हार हुई, फिर भी विधायकों की संख्या जो है वो अच्छी खासी थी विपक्ष को लेकर, लेकिन उसमें भी भारी टूट हो गई। इसके बाद जो बागी गुट है उनका पलड़ा जो है वो भारी, और उसमें भी ममता बनर्जी के हिस्से जो बचा वो बिल्कुल हाशिए पर से भी हाशिए पर। इतने भर से भी बात जो है वो नहीं रुकी। अब लोकसभा में जो सांसदों की संख्या है टीएमसी की, उसमें भी भारी टूट हो गई। अब देखिए कि ममता बनर्जी की स्थिति क्या कुछ है पश्चिम बंगाल में, वो एक तस्वीर देखने से स्पष्ट हो जाएगा। किस तरीके से ममता बनर्जी कालीघाट में ही वो रहती हैं, उनका आवास है, और जब कालीघाट जो मंदिर है वहाँ पे काली मंदिर में जब वो पहुँचती थी पूजा करने, तो किस तरीके से वो पूरे भाव के साथ और तमाम सारे लोग समर्थकों का हुजूम और हाथ में वो आरती लेकर मंदिर के गर्भगृह में पूजा करती थी। लेकिन बदले परिस्थिति में वो तस्वीर भी सामने आई कि जब ममता बनर्जी कालीघाट में काली मंदिर में वीआईपी दरवाजे से अंदर जा रही हैं, तो जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो एक नज़र मुड़कर भी नहीं देख रहे हैं ममता बनर्जी पर, और अकेले असहाय ममता बनर्जी मंदिर में पूजा करने पहुंची हैं। ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि आदमी परिस्थिति के आगे किस तरह से मजबूर होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर परिस्थितियां इस तरीके से क्यों हो जाती हैं। यही ममता बनर्जी अभी जो परिस्थिति हुई है उसके बाद जब कोलकाता के सड़क पर या फिर जिस तरीके से वो माल्यार्पण करने को लेकर पहुंची थी, वहाँ भी 4 लोग भी उनके साथ नहीं थे। तो ये कुछ वस्तु स्थिति है कि जब ममता बनर्जी कोलकाता की सड़क पर उतरती थी या किसी पूजा पंडाल में या सार्वजनिक कार्यक्रम में या टाउन हॉल में कहीं भी वो जाती थी, तो जो हुजूम होता था, जो समर्थक होते थे उनके आगे पीछे, वो देखते ही बनता था। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि कहते हैं ना कि परछाई भी साथ छोड़ दे, वो दृश्य जो है वो दिख रहा है। अब सवाल है यहाँ पे कि लोकसभा में जो सांसद हैं उनके टीएमसी के 29 सांसद, 20 सांसदों ने लिखित तौर पे ये दे दिया कि उन्हें अलग गुट का मान्यता दिया जाए। काकोली घोष दस्तीदार जो हैं उनकी सहयोगी रही हैं सांसद, लेकिन अब वो इस पूरे गुट को लीड कर रही हैं। परिस्थिति को संभालने को लेकर ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप बदले और नए जो चीफ व्हिप है कल्याण बनर्जी उनको बनाया। लेकिन यहाँ पे मामला थमता रुकता नहीं दिखा, और इतना ही भर नहीं, जिनके विरोध में पूरी राजनीति टीएमसी की टिकी थी, उनके ही सांसद जो अलग गुट बनाकर और बगावत का झंडा बुलंद किया, वो अब बीजेपी को समर्थन देने की, केंद्र सरकार को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। अब समझिए कि क्या कुछ परिस्थिति होगी कि जिनके नेतृत्व में पूरी पार्टी थी, अब उनकी क्या कुछ वस्तु स्थिति है और उनके जो लोग हैं वो किस तरीके से उनके विरोध में बगावत का बिगुल फूंक दिए हैं। अब ये जो तमाम सांसद है उनका कहना है, उनकी जो नाराज़गी है वो जो नेतृत्व केंद्र में चल रहा था अभिषेक बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी भी सांसद, और उनके जो रवैये हैं उसको
जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तमाम सारे जो सांसद हैं जिन्होंने बगावत का झंडा उठा लिया है। कुछ लोग आगे की राजनीति और उनकी जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से दीदी की ओर से कुछ एक बयान जो हैं वो देते नजर आए, लेकिन ज़्यादातर जो सांसद हैं वो अपने आगे की राजनीति और जो ज़मीनी स्तर पर जो खिसक चुकी है ज़मीन, उस बात को लेकर अपना एक नया ठौर ठिकाना और आगे की राजनीति ढूंढ रहे हैं। और यही वजह है कि जब इन सांसदों ने देखा कि सारे एक बड़ा जो समूह है, सभी जो जीत कर आए विधायक, उनमें से वो टूटकर अलग गुट बना लिए। विधानसभा में नेता जो विपक्ष है उसको लेकर भी ममता बनर्जी की एक न चली। जो पत्र लिखे गए थे उस पर फर्जी हस्ताक्षर का मामला बताते हुए जिस तरीके से 2 विधायक जो हैं उन्होंने आगे रुख किया और फिर बताया कि किस तरीके से तमाम सारे जो लोग हैं उनके पीछे गोलबंद है। अब ये जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा थी, जो टूट के लिए संख्या होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा। अब देखिए 58-59 विधायक 80 में से, अब समझिए कि ये आंकड़ा किस तरीके का है। और वही परिस्थिति है कि 29 में से 9 ममता बनर्जी के पास बचते हैं। 20 विधायकों की दावेदारी जो है उधर काकोली घोष दस्तीदार ने, जो कि लीड कर रही हैं, जो बागी गुट है उसको लेकर, और वहाँ पे अध्यक्ष को पत्र भी सौंप दिया गया। अब देखिए कि किस तरीके से टीएमसी धीरे धीरे बिल्कुल धंसती जा रही है अपने ही जनाधार वाले क्षेत्र में। जनाधार तो अब रहा नहीं, लेकिन जो कुछ बचा था और उसके बूते ममता बनर्जी संघर्ष कर सकती थी, लेकिन जब परछाई भी साथ छोड़ दे तो समझा जा सकता है कि व्यक्ति कितना निरीह और एक तरीके से मजबूर हो जाता है। और वही कुछ वस्तु स्थिति ममता बनर्जी की हो गई है। अब उनकी मनोदशा जो है वो समझी जा सकती है। ममता बनर्जी अपने स्तर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन सबसे जो मुश्किल स्थिति में आने की वजह है कि अपने आसपास के जिस तरीके से लोगों से वो घिर चुकी थी, उन्होंने उन्हें डार्क में रखा। और साथ ही साथ ममता बनर्जी एक जो वस्तु स्थिति थी, ज़मीनी हकीकत, उसको भांप नहीं पाई। और जो आसपास के लोगों ने जिस तरीके से उन्हें समझाया, ज़मीनी नेता के तौर पे जानी जाती हैं ममता बनर्जी। अब ऐसे में ये तो कहा ही जाएगा कि आप नेत्री हैं, आपकी सोच, आपकी दूरदर्शिता और तमाम सारी बातें जो हैं राजनीति को लेकर जो होनी चाहिए थी, वो एक आसपास के जो कॉकस था और जिस तरीके से लोगों से ममता बनर्जी घिर गई और उनका जो कृत्य था, इसको लेकर तमाम सारे जो लोग थे वो त्रस्त। और यही वजह है कि बीजेपी ने जिस तरीके से रणनीति तैयार की, उसके लिए कैंपेन चलाया, लोगों में भरोसा को लेकर अपनी बातें रखी, और एक जो डर भय का माहौल था, लोग भी उन बातों से निकलकर डर भय छोड़कर और फिर जिस तरीके से मतदान किया, तो धीरे धीरे ममता बनर्जी का किला जो है पश्चिम बंगाल में ताश के महल की तरह ढह गया। चुनाव की बात तो अलग रही, जो कुछ बचा ठौर ठिकाना था ममता बनर्जी का, उसमें भी उनके ही लोगों ने सेंधमारी कर दी। अब समझिए कि अगर नीतिवाद सिद्धांत जैसी चीज़ें अगर न रह जाएं और चुनाव में टिकट देने को लेकर या फिर किसी तरीके के दबाव या किसी दूसरी बातों को लेकर अगर वैसे लोगों को अपने पाले में आप रखते हैं या उन्हें तवज्जो देते हैं, तो मौका पड़ने पर वो मौका परस्ती से पीछे नहीं हटेंगे। और यही बात हुई ममता बनर्जी के साथ कि उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, और इसका परिणाम है कि जो तस्वीर दिखती है ममता बनर्जी की कोलकाता और पश्चिम बंगाल में कहीं वो आ जा रही हैं, तो फिर इस तस्वीर को देखकर लगता है कि समय और परिस्थिति कितना बलवान होता है, लेकिन इस समय और परिस्थिति के लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।